टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। पीसा में आपको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला, आप इतनी इमोशनल हो गई। Take us through that journey. Are you breaking this news here? Yeah. This is the That first time. is your Because I just signed it. Today? Yes, today. Why are you smiling? No, I'm telling No, I the believe truth. you. I totally believe you. Hello, अस्सलाम वालेकुम. My name is Hassan Chaudhary. You're watching The Big Pic. हमेशा मैं ये शो एक दुआ के साथ शुरू करता हूँ कि आप जहाँ पे भी हैं खुश हैं और मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन 2 दिन पहले एक ऐसा सान्या हुआ जिसके बाद कई घरों में मुस्कुराहटें और खुशियाँ हमेशा के लिए रुखसत हो गई। Of course, I'm talking about the very tragic incident that took place on Friday in Peshawar. Our prayers with the martyrs. May Allah bless their souls and may Allah give strength and health to the injured. मेरा ये हफ्ता शुरू हुआ with a trip to Islamabad, जहाँ पे I attended NASF और the National Amateur Short Film Festival की closing ceremony. ये एक festival is the brainchild of DG ISPR Major General Babar Iftikhar and it has been organized by the ISPR. इस फेस्टिवल के पीछे जनरल बाबर इफ्तिखार साहब का विजन ये है टू इनकरेज एंड इंगेज द यूथ ऑफ पाकिस्तान। इसके जो 15 विनर्स चूज हुए हैं, दे आर गोइंग टू द न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी ऑस्ट्रेलिया गोल्ड कोस्ट फॉर ईयर लॉन्ग कोर्सेज इन फिल्म मेकिंग एंड स्क्रीन राइटिंग। 15 में से 13 विनर्स फिल्म मेकिंग सीखेंगे और 2 विनर्स स्क्रीन राइटिंग सीखेंगे। इट्स अ फैंटास्टिक इनिशिएटिव, वी शुड ऑल सपोर्ट इट। और मैं इनकरेज करूंगा ऑल द यंग गर्ल्स एंड बॉयज़ वॉचिंग कि वो इस फेस्टिवल में इस साल भी ज़रूर हिस्सा लें। 2022 में भी नस्फ का एक एडिशन होगा जिसकी थीम है फ्रॉम ओशन टू माउंटेन्स। आप भी इनकरेज हों, इस फेस्टिवल में ज़रूर हिस्सा लें। क्या पता इस साल के विनर आप ही हों। विनर से याद आया, मैं बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा अहलियान लाहौर को और लाहौर कलंदर्स को ऑन विनिंग PSL 7। बिल आखिर लाहौर कलंदर्स ने PSL की ट्रॉफी जीत ही ली। जहाँ पर इस हफ्ते हमें ये खुशी की और एक एक्साइटिंग खबर मिली, वहीं पे हमें एक क्रिकेटिंग वर्ल्ड से जुड़ी सैड न्यूज़ भी मौसूल हुई जब हमें पता चला शेन वॉर्न, लेजेंडरी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लेग स्पिनर्स ऑफ द वर्ल्ड, passed away at the age of 52. My condolences to all the cricket fans around the world. जिंदगी खुशी और गम को बैलेंस करने का नाम है और जहाँ पर हमें इस हफ्ते कुछ गमगीन खबरें मिली, वहीं पे हमें एक खुशी की खबर मिली। बिग बिग वालों, आपको बहुत मुबारक हो। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने हमारी पेट्रोल और घोड़े वाली वीडियो का नोटिस ले लिया और इस हफ्ते पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए की कमी कर दी। बट बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई। उन्होंने ना सिर्फ पेट्रोल में कमी की बल्कि बिजली की कीमतों में भी कमी हो गई है। देखा फिर भाई का कमाल। एंटरटेनमेंट दुनिया की एक बड़ी खबर, इस हफ्ते फाइनली रिलीज हुई इशरत मेड इन चाइना और आपका भाई ऑफ कोर्स प्रीमियर पे मौजूद था। मैंने फिल्म देखी, गो के इस फिल्म के कुछ मिक्स रिव्यूज आए हैं बट आई रियली एंजॉयड वाचिंग इट। फिल्म को डायरेक्ट किया है मोहिब मिर्जा ने और फिल्म का लीड रोल इशरत भी मोहिब ने ही खुद निभाया है। एंड आई हैव टू बी ऑनेस्ट, मुझे मोहिब का काम बहुत पसंद आया। आई लाफ्ड आउट लाउड ऑन सेवरल जोक्स। फिल्म में मोहिब के अलावा सनम सईद भी हैं। HSY हसन शहरियार यासीन ने एक बड़ा धमाकेदार डेब्यू किया है एज द मेन विलन। सारा लोरेन का काम भी बड़ा ज़बरदस्त है। शमून अब्बासी हैं, अली काज़मी हैं, मुस्तफ़ा चौधरी हैं, मानी हैं। मुझे कॉमेडी बड़ी म्यारी लगी, एक्शन बड़ा ज़बरदस्त है। फिल्म की जो प्रोडक्शन क्वालिटी है वो बड़ी ज़बरदस्त है, इट्स हाई प्रोडक्शन क्वालिटी। रोमांस बड़ा ज़बरदस्त है, फिल्म में गाने हैं, म्यूज़िक है। आई एम श्योर कि आप भी अगर जाएंगे तो आप भी बहुत इंजॉय करेंगे। एक सिर्फ शर्त है कि आपने अपना दिमाग घर पे छोड़ के जाना है, बल्कि एक काम करें, घर पे नहीं छोड़ के जाइएगा, गाड़ी में छोड़ के जाइएगा, क्योंकि बहरहाल आपने घर भी पहुंचना है। तो बस ये छोटी सी बात है, इसका आपने ख्याल रखना है। और जहाँ बात होती है दिमाग को घर पे छोड़ने की, एक चीज़ है जिसके ऊपर हम सब ने अपना दिमाग लगाना है, वो है अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम पोलियो। पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया था कि पोलियो इम्यूनाइजेशन ड्राइव एक और शुरू हो गई है, एक और पोलियो कैंपेन शुरू हो गई है। पोलियो रेडिकेशन के ऊपर हमारी गवर्नमेंट बड़ा काम कर रही है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने अपने बच्चों को पोलियो वैक्सीन के 2 ड्रॉप्स नहीं पिलाए तो ज़रूर पिलाएं। जो इतलात हमें इस वैक्सीनेशन ड्राइव से आ रही हैं वो ये हैं कि जो हमारे पोलियो वर्कर्स हैं वो बड़ा एफिशिएंटली और बड़ा प्रोफेशनली काम कर रहे हैं। जो लोग भी इस ड्राइव का हिस्सा बन रहे हैं, अपने बच्चों को पोलियो की वैक्सीन के ड्रॉप्स पिलाने ले जा रहे हैं, उनको कोई कंप्लेंट्स नहीं हुई, वो बड़ा एफिशिएंटली और बड़े टाइमली मैनर में फारिग होकर घर आ रहे हैं। सो आई रिक्वेस्ट यू, आई अर्ज यू अगेन कि प्लीज़ अपने बच्चों का भी ख्याल रखें और उन्हें स्पेशली इन्फेंट्स को
पोलियो वैक्सीन के 2 ड्रॉप्स जरूर पिलाएं। और इस मौके के ऊपर आई वांट टू गिव अ सल्यूट टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड ऑल द पोलियो वर्कर्स फॉर देयर इनक्रेडिबल वर्क। भाई हमारी दुआ है और कोशिश है कि थोड़ा सा इनक्रेडिबल वर्क हम भी कर लें, और अगर आपका साथ हमारे साथ रहेगा तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हम ये मकसद में अपने कामयाब में ज़रूर होंगे। हमारी आज की गेस्ट एक बड़ी इंपॉर्टेंट शख्सियत है, उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं आपकी मुलाकात हमारी आज की गेस्ट से कराऊं, आपको लगा होगा कि मैं भूल गया हूं, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं भूला। ये वो स्केच है जो हमारे पिछले हफ्ते के गेस्ट अफान वहीद ने मेरे लिए बनाकर भेजा है, कंप्लीट करके भेजा है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये शख्स जो स्केच में है मुझसे काफ़ी हद तक मिलता है। सो थैंक यू अफान, गुड जॉब। मैं इसको ज़रूर फ्रेम करा के अपने डेस्क पे लगाऊंगा। जब तक ये फ्रेम होता है और डेस्क पे आता है, जिसमें कुछ दिन भी लग सकते हैं, आप जाएं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात कराएंगे हमारी आज की गेस्ट के साथ। लेडीज एंड जेंटलमैन, माय नेम इज हसन चौधरी एंड यू आर वाचिंग द बिग पिक। मेरी आज की गेस्ट हैं सोनिया हुसैन, और इससे पहले कि मैं उन्हें यहाँ पर दावत दूं, इट्स इम्पॉर्टेंट कि मैं उनके करियर और उनकी ज़िंदगी के बारे में कुछ फैक्ट्स आपके साथ शेयर करूं, ताकि जब वो यहाँ पर आएँ तो हमारी उनसे कॉन्वर्सेशन थोड़ी और मज़े की हो जाए। तालीम के एतबार से सोनिया इज़ अ फिजियोलॉजिस्ट। उन्होंने BS फिजियोलॉजी किया हुआ है और साथ ही साथ माइक्रोबायोलॉजी और जूलॉजी में माइनर भी किया हुआ है। ग्रोइंग अप सोनिया को एक्टिंग, टीवी और फिल्मों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। In fact, she spent her childhood taking care of her siblings and her mother because her father was busy working. She even contributed to the family financially by giving tuitions. Showbiz में उनका आना completely तौर पर हादसाती था, accidental था। जब वो कॉलेज में थी तो उनके कॉलेज में कुछ लोग ऑडिशंस करने आए फॉर अ स्पोर्ट्स शो होस्ट। सोनिया ने वो ऑडिशन दिया। Unfortunately, she didn't pass the audition, but somehow वो audition reached a director जिन्होंने उनको reach out किया और सोनिया से पूछा if she's interested in pursuing acting. Rest, as we know, is history. जहाँ तक सोनिया की performances की बात है, वो एक बाकमाल अदाकारा हैं। हर performance को दिल से करती हैं, ना ही दिल से करती हैं बल्कि बहुत impactful performances deliver करती हैं। अपने co-stars के साथ ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री बनाने की माहिर हैं। बेशुमार अवार्ड्स में नॉमिनेट भी हो चुकी हैं। रिसेंटली पीसा में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीत भी चुकी हैं। आई हैव विद मी, गपशप लगाएंगे। प्लीज जॉइन मी इन वेलकमिंग सोनिया हुसैन। अस्सलाम वालेकुम सोनिया, how are you? Please welcome. Thank you. Thank you for such a lovely introduction. Oh, you heard it? Yes, I was backstage. Yes, I was. I heard it. Thank you. मैंने अच्छी रिसर्च की है ना आप पे। इतना तो मुझे भी नहीं पता अपने बारे में। नहीं, आपने बोला जो मैंने ढूंढा है। Believe me, I didn't make up stuff. How are you, Sonia? I'm doing very well. Thank you for coming on my show. Of course. It's such a pleasure to have you here. Thank पीसा में आपको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला, आप इतनी इमोशनल हो गई। Take us through that journey. And I still remember that जब मैं वापस अवार्ड लेकर आई थी and you were standing there और मुझे पता लगा that you were part of the jury, तो मुझे तो ये होता मैं तो हसन को हग ही कर लूँ। अच्छा, अब शर्मिंदा तो ना करना। It was such an emotional moment. Yeah. And you know, अब इतने सालों बाद जब आपको जब अनएक्सपेक्टेड भी हो तब आपको मिले तो वो एक बड़ा मोमेंट होता है आई थिंक। बट यू आर अ फैंटास्टिक एक्ट्रेस। एंड जब आप अपनी स्पीच दे भी रही थी उस दिन भी पीसा पे भी व्हेन यू गॉट द अवार्ड, यू सेड कि यू बीन वर्किंग फॉर सो मेनी इयर्स। या, और रिकॉग्निशन अब जाके मिली है जी। क्यों? वेल, इस क्यों का जवाब तो मुझे नहीं पता कि क्या है। आपको पता होना चाहिए, अब तो आप जूरी में आने लग गए। बट यू थिंक कि हमारी इंडस्ट्री is unfair to talented actors? I think मैं ये भी नहीं कहूँगी कि unfair है, पर मुझे लगता है कि जो मेरा perspective है इसको लेके, मुझे लगता है जो जूरी में जो लोग होते हैं शायद वो सारे plays जितने बन रहे होते हैं वो सब देखते नहीं हैं। जो prominent channels के होते हैं, prominent productions के होते हैं, वो plays I think वो देखते हैं और उसी के surrounding में जो भी आपका result होता है वो announce हो जाता है, मुझे ये लगता है। तो मुझे लगता है जूरी की research वर्क शायद ज़्यादा ज़रूरी है vast scenario पे। फरियाल gave you a really long hug. Yes. और वो आपका और फरियाल का कुछ है चक्कर पास में, I don't want to get into that, but वो आइस ब्रेक उधर ही हुई है, बैक स्टेज कुछ चल रहा था? नहीं, बेसिकली फरियाल और ये मेरा सवाल नहीं है, ये डायरेक्टर साहब ने पूछवाया। नहीं, बेसिकली फरियाल और मैं हम दोनों एक दूसरे को एज सच पर्सनली कभी जानते नहीं है,
नो सीरियसली हम फरियाल और मेरी तो कभी फरवा की ABC उसमें मेरे कोई 2 सीन्स थे फरियाल के साथ, फिर वो कोई आई थिंक कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी जो कि अब पीसा पे जाके वो क्लियर हुई there was something about that Facebook status or something या बाय सोहेल जावेद and your comment on it. नो अच्छा डू यू रियली वांट टू गो देयर? Sure, let's आज मिट्टी डाल देना इस सब्जेक्ट को हम खत्म कर दें आज के शो में. अच्छा पर ये बड़ी लंबी बात है. तो जाने दे, हमारे पास सारा टाइम है. बिरयानी मंगवाएं आपके लिए. मैं तो हमेशा इस बात को वो करने में कहती नहीं छोड़े बस मैं तो आज छोड़ देंगे जब आप इसको क्लैरिटी दे देंगे. ओके अच्छा ओके ये बहुत पहले की बात है जब मेरे करियर का स्टार्ट था, बट शुरू से ये है कि मैं बहुत वुमेन सेंट्रिक और वुमेन स्ट्रॉन्ग हेडेड जो कैरेक्टर्स होते हैं उसको प्रमोट करने में यकीन रखती हूँ जब से मैं अपने स्टार्ट करियर किया है. तो वैसे एक दफ़ा मैं शूट पे जा रही थी तो ऊपर एक बिलबोर्ड लगा हुआ था कि बेचारी औरत. तो मैंने सिर्फ फेसबुक पे स्टेटस लगाया बेचारी औरत, ये कैसा टाइटल. और you weren't referring to her drama which she signed on that? I didn't know that. I didn't know she was part of that drama. मैंने ऐसी वैसी बाय द वे लिखा तो नीचे वो सुहेल जावेद ने कि बेचारी ये तो बेचारी वो, तो मैंने सिर्फ उस पे हा लिखा क्योंकि वाकई मैं सार्कास्टिक हो रही थी कि ये किस तरह के प्लेस बनते हैं और औरत को बेचारी ये कैसे टाइटल रखना शुरू हो गए. तो आई हैड नो आइडिया कि फरियाल वो थी उस प्ले में थी और उन्होंने समझा कि शायद मैंने कोई पर्सनल उनको करके लिखा, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी. हम बहुत अच्छे दोस्त थे क्योंकि हमने 2-3 सीन्स फरवा के ABC में किए भी थे. तो वहाँ से ये स्टार्ट हुआ एंड देन उन्होंने कोई फेसबुक का अपना स्टेटस लगाया, जबकि ये बात फ़ोन पे होनी चाहिए थी अगर उनके कोई डाउट्स थे. तो वो उन्होंने भी बड़ा लंबा चौड़ा स्टेटस. उसके बाद फिर कोई बात ही नहीं. आई डोंट केयर. और उसके बाद सिर्फ ऐसे शोज पर ही बात हुई है. हाँ. तो ये बेसिकली ये इतनी सी बात थी जो इतनी बड़ी हो गई. पता नहीं ये मीडिया वाले क्यों इस बात. एंड देन देयर वाज अ शो वसीम बदामी का जहाँ पे उन्होंने मुझसे पूछा, वाकई उस वक्त मुझे ध्यान नहीं आया था क्योंकि रोजाना व्हाई आर यू स्माइलिंग? नो आई बिलीव यू, आई टोटली बिलीव यू. तो आपको ख्याल नहीं रहा कि क्योंकि हाँ a person like फरियाल exists. तो हो गया. एग्जिस्ट की बात नहीं है, कभी आपको नाम से नहीं होता. तो ये था anyway, बट नहीं बट शी वाज बीइंग सो नाइस और वो बहुत अच्छा. आई थिंक वो अगर मैं ये जरूर कहना चाहूंगी अगर वो उस वक्त अवार्ड लेते हुए अगर वो मुझे इस तरह से ना कॉन्फिडेंस देती तो शायद मैं एक लफ्ज भी ना बोल पाती. तो कभी कभी आपको लोगों की कोई दूसरी साइड आप समझ रहे होते हैं लेकिन वो वैसे होते नहीं है. तो उस दिन आई थिंक हमारा एक बहुत अच्छा सा इंटरेक्शन. नहीं आई वुड लाइक टू टेल पीपल आई वाज देयर एंड आई कुड जेन्युइनली सी द लव, the way that she embraced you. और जितना उन्होंने आपको हौसला दिया because obviously you were very emotional. तो ये बड़ी स्ट्रॉन्ग खातून की निशानी होती है. और and it was one of the highlights of the entire night and everybody was talking about it as well. So आपको दोबारा बहुत बहुत मुबारक हो. Sonia, tell me, आप जब भी कोई character take on करती हैं, it's as if it's not Sonia we're watching, it's that character that we're watching. What's your process of getting into the skin of a character? प्रोसेस ऑब्वियसली यही होता है. जैसे अभी मैं एक नया प्रोजेक्ट करने जा रही हूँ, फिल्म है, उसका नाम है दादिल. Are you breaking this news here? Yeah, this is the Dadil first time is your because I just signed it. Okay. हाँ, आपके शो पे आने से पहले. तो वो फिल्म today? Yes, today. Wow. Yeah, it's a big day. Yay! Sonia's new film, ladies and gentlemen, Dadil. Acha, so what can you tell us about Dadil? So I'm playing a boxer girl character in it. Boxer? Yes. तो referring to that, आपने जो भी सवाल पूछा कि कैसे वो करती हैं, तो वो इसी तरह से कि मैं at least 20 days off लेती हूँ प्रोजेक्ट से पहले. अच्छा. और उसके बाद फिर उसकी क्लासेस, जैसे अभी डायलेक्ट क्लासेस हो रही हैं, एक कोच आता है जो जिस जगह की जिसके ऊपर वो फिल्म है, क्योंकि लियारी की लैंग्वेज बहुत डिफरेंट होती है, तो उसकी लैंग्वेज, उसका कैरेक्टर, उसका मैनरिज्म, किस तरह से बॉडी लैंग्वेज होती है, कैसे चलते हैं, क्योंकि हमारी तरह नहीं होते, वो बड़े खुले डुले होते हैं. तो आई थिंक थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, मगर आई एम रियली एक्साइटेड, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड. सो मैंने जो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ग्रास्प कर ली है वो ये कि यू आर प्लेइंग अ गर्ल फ्रॉम लियारी हु इज एन एस्पायरिंग बॉक्सर. Yes. That sounds insanely interesting. Yes. So boxing सीख रही हैं आजकल आप? Boxing classes start कर थोड़ा सा पीछे. वो फरियाल वाले सवाल से पहले मुझे बतानी चाहिए थी आपको ये बात. नहीं, your punch won't reach me here. I'm safe, I think. No, but I'm so glad कि finally ये बात हुई है और ये बात खत्म हुई है. We won't talk about it. But coming back to your film, तो boxing आप सीख रही हैं आजकल? अब boxing classes शुरू हो गई हैं जी. Proper training हो रही है. Proper training. So can you reveal anything else about the cast or maybe the director or producer? Cast में सलीम मिराज हैं, अदनान शाह टीपू हैं,
एंड यासिर नवाज है। अच्छा, यासिर नवाज Yes, का, Yasin इंटरेस्टिंग। मैंने आपसे एक सवाल पूछना था अबाउट योर को स्टार्स। सो व्हेनेवर वी सी यू ऑन टेलीविजन, यू हैव दिस अमेजिंग केमिस्ट्री विद योर को स्टार्स। ये कैसे अचीव करती हैं आप? इसका राज भी आज आप बताएं। ये तो कोई राज ही नहीं, आपको पता है मेरे मेरे जो को एक्टर्स हैं वो इतने ज्यादा, अगर आपने देखे होंगे मेरे लास्ट प्रोजेक्ट्स, इतने ज्यादा चेंज नहीं, सारे देखे हैं मैंने, इतने चेंज नहीं होते। वो समी हो या जाहिद हो, ऑब्वियसली आप एक के साथ इतना काम कर रहे होता है तो केमिस्ट्री बिल्ड हो ही जाती है। आई स्टिल रिमेम्बर बीच में तो किसी ने वो चलाना शुरू कर दिया था, जाहिद और सोनिया की केमिस्ट्री इतनी ज्यादा क्यों अच्छी है। बट नहीं, वो ये भी होता है कि आपकी वाइब भी कैच होना बहुत जरूरी होती है, और ये बहुत अच्छे जाहिद और समी जो हैं वो ना सिर्फ अच्छे एक्टर्स हैं, पर बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग भी हैं। तो अच्छी केमिस्ट्री बनना तो इट्स वेरी नेचुरल। मैंने आपके एक इंटरव्यू में ये आपको कहते हुए सुना था कि आपने बोला कि यू हैव टू फील व्हाट यू परफॉर्मिंग। राइट, या कि ऐसा नहीं है कि आप आए और आप आके और कुछ लाइंस पढ़ दें। इट्स एक्चुअली यू नीड टू, जैसे मैं आपसे पूछ रहा था, यू नीड टू गेट इनटू द स्किन ऑफ द कैरेक्टर। राइट। सो ये बड़ा एक मुश्किल होगा आपके लिए, मुश्किल बिकॉज होगा। अगेन गोइंग बैक टू योर अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस इन सराब, you played a schizophrenic patient. And I was just, when I was watching that drama, मेरे दिमाग में ये होता था कि यार सोनिया ने इस किरदार को अपना सब कुछ दे दिया। How will she get out of it? How did you? It took me, I think, 4 months 4 months to get out of that character. मैं चली गई थी यूएस अपनी बहन के पास, क्योंकि ऑब्वियसली वो बेबी एक्सपेक्ट कर रही थी नवंबर में। तो मैंने कहा चलो एक आप फैमिली टाइम कर लेते हैं। मगर वहाँ पे भी सब कहते थे कि अब इतनी लॉस्ट क्यों हो, मतलब तुम ट्रैवलिंग कर रही हो, तुम वेकेशंस पे आई हो, तुम उस तरह से एंजॉय क्यों नहीं करी जो। बट ये होता है कि बैक ऑफ द माइंड ना आपके कहीं ना कहीं वो चीज़ रह जाती है। मगर ये कि चलें बाय द टाइम जब वक्त गुजरता गया तो आप सही है, आप वो वापस उसमें आना शुरू होते हैं अपने आप में। लेकिन बहुत मुश्किल था वो, इसलिए भी क्योंकि सिर्फ ये कैरेक्टर नहीं था, मैंने क्योंकि रियल लाइफ बहुत सारी ऐसे कैरेक्टर्स देखे जिससे मैं बहुत रिलेट कर सकती थी। तो आप जब वो कैरेक्टर प्ले कर रहे होते हैं ना, आप वो सिर्फ कैरेक्टर नहीं कर रहे होते, वो सारी चीज़ें जो आपने ज़िंदगी में देखी हैं वो बैक ऑफ द माइंड आपके चलना शुरू जाती हैं। ओ ये सारी चीज़ें ये मैंने बचपन में देखी थी और ये सब गुजरा है, तो वो ना डबल आपको हिट करता है उस वक्त जब आप कर रहे होते हैं। तो आई स्टिल रिमेम्बर जब मोहसिन के साथ हम शूट कर रहे थे तो काफ़ी सीन ऐसे होते थे जो मैं कहती थी कि ये मैं आधा सीन करके मुझे लगता था मैं बहुत एग्जॉस्ट हो गई हूँ, और मैं अब डायलॉग डिलीवरी, क्योंकि ना मैं डायलॉग मेरे फंबल करने लग जाते थे उस वक्त। तो आई थिंक मोहसिन का इस इंटरव्यू ना बड़ा ज़रूरी है इस ड्रामे को लेके, वो आपको सही बताएंगे क्या। तो हमने बहुत सारे सीन्स जो है वो रीशूट किए, सिर्फ इसलिए कि वो बहुत ड्रेन हो जाती थी एनर्जी उस सीन। रीशूट किए क्योंकि वो कंप्लीट ही नहीं हो सकता था वो सीन उस वक्त। बहुत ज़्यादा ड्रेनिंग प्रोजेक्ट था। बट आई एम ग्लैड दैट आई वाज पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट, क्योंकि किसी ना किसी को तो करना चाहिए। You were phenomenal, but it's been a while we have seen you on the TV screens and now you're coming back with more Mahara. उसके टीजर्स बड़े इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। Again, this is a girl who's taken up a cause. Yes. Tell us about it. So basically, she is an environmentalist जो climate change पे और पानी पे, एग्रीकल्चर पे काम करती है। वो सिटी से पढ़कर आती है वापस चोलिस्तान के एरिया में, और हमारे यहाँ थर में बहुत सारी जगहों पे ऐसा हो रहा है कि जो पानी के हमारे मसाइल हैं उसको किस तरह से उसके सोल्यूशन निकाले जा रहे हैं। अब चोलिस्तान के साथ ही जो राजस्थान है वहाँ पे भी बहुत सारे सोल्यूशन, लेकिन चोलिस्तान में अब तक नहीं हुआ है और लोग प्यास से मर रहे हैं वहाँ पे। तो मैं और जो सीमा जी बैठे थे तो हमें लगा कि शायद ये ऐसा प्रोजेक्ट है जिस पे काम करना ज़रूरी है। बट ऑब्वियसली अगर आप कोई डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे तो वो लोग नहीं देखते, लोग एंटरटेनमेंट देखना चाहते हैं। तो हमने फिर सोचा कि इसको कुछ इस तरह से प्रोजेक्ट को मसाला और थोड़ा रोमांस और थोड़े अच्छे एक्टर्स जाहिद टाइप के और सामिया मुमताज़ तो इन सबको मिला के फिर दोस्त जमाल को तो एक अच्छा सा प्रोजेक्ट बना सकते हैं जिसके थ्रू हम सब्जेक्ट भी पहुंचा सकें। सॉरी थोड़ा सा ऑफ ट्रैक जा रहा हूँ। ये जाहिद के लिए बड़ी एक अचीवमेंट की बात है कि जब अच्छे एक्टर्स का नाम लेना हो तो अब लोग कहते हैं जाहिद टाइप एक्टर्स। क्या अच्छे एक्टर की निशानी हो गई जाहिद? नहीं, लेकिन दिस इज द ट्रूथ। या सोनिया, हाउ इम्पोर्टेंट इज इट फॉर यू as an actor to take up characters that are driven by a cause? Because a lot of people say ना यार कि ये तो टीवी है, बस it should be all about entertainment, social messaging की ऐसे क्या जरूरत है, बस देख के बस खत्म करें और फ्लिप करें चैनल। How important is it for you? हसन, अगर मैं सच बताऊं तो मुझे बचपन से ही बहुत इस तरह का था कि मैं कोई ऐसा काम करूं जिसके थ्रू मैं कोई मैसेज पहुंचा सकूं लोगों को। लेकिन फ्रेंकली स्पीकिंग मैं बहुत
उस तरह की खातून हूँ, जैसे इंटरव्यू में तो फिर बात कर लेती हूँ, लेकिन मुझसे उस तरह से बात की नहीं जाती। तो पता नहीं ब्लेसिंग है क्या है, फॉर्चुनेटली मुझे फील्ड इस तरह की मिल गई है कि जब वो कैमरा ऑन होता है ना, तो वो एक्टिंग, थ्रू माई एक्टिंग मैं शायद वो बात डिलीवर कर सकती हूँ, वरना मैं इतनी, वो कहते हैं ना कि बहुत स्किन में रहने वाली हूँ, मैं शायद इतना खुद से ना बोल सकती। तो ये एक बहुत अच्छा अल्लाह की तरफ से मुझे एक फील्ड मिल गई है कि आप थ्रू योर एक्टिंग, योर परफॉर्मेंस आप मैसेज डिलीवर कर सकते हैं। चाहती मैं शुरू से यही थी, लेकिन मैं कर नहीं पाती अगर मैं इस फील्ड में ना आती।